गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। Oh, hello everybody. Good morning. और कैफे चाय टोस्टर होस्ट में मैं आपका मेज़बान डीनो अली आपके सामने मौजूद. I was just going through the list of all the things, making sure कि हमारा जो कैफ़े everything is ready and everything is prepared, everything is good to go और हर चीज़ तैयार है. इस पूरे हफ्ते मैंने बड़ी मेहनत की क्योंकि ज़ाहिर है भाई ये कैफ़े चलाना आसान नहीं है, लोगों को समझना आसान नहीं है, लेकिन ये सब मैं समझ चुका हूँ, सारा कैफ़े भी समझ चुका हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. ये पूरा हफ्ता गुजर गया, पता भी नहीं चला. आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया. ज़ाहिर है अनुषे यहाँ है नहीं तो मैं आपके साथ मौजूद था, तो आप लोगों ने मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि मैं नया हूँ या मैंने ये जो प्रोग्राम है और ये जो कैफ़े मैंने कोई मतलब पहली दफ़ा इसमें आया हूँ. मुझे आई फेल्ट सो एट होम. सो थैंक यू सो मच. हमारे तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया. लेकिन यू नो मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहूँगा हमारे टीम के साथ. ज़ाहिर है हमारी जो टीम यहाँ मौजूद है, मैं उनसे कुछ सवालात आज पूछूंगा रिगार्डिंग फॉन्डेस्ट मेमोरीज. जैसे कि नसीब, गुड मॉर्निंग. वेलकम. गुड मॉर्निंग. जुगाड़ू आ गया जी, छा गया जी. ओके, तो यार नसीब मेरा एक सवाल है आपसे. पूछो. व्हाट मेक्स यू हैप्पी? क्या आपको क्या चीज खुश करती है? देखो यार जुगाड़ू कैसा सवाल है. जिंदगी नसीब खान का मैं आपको जिंदगी एक रेस है और हम सबको एक ही चीज चाहिए. क्या? उसी चीज की वजह से हम रोज सुबह उठते हैं, उसी चीज की वजह से हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अमीर खानदान में शादी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, आजा. पैसे दीनो, पैसा. तू पैसा करती है भाई, क्यों पैसे पे मरती है? बताओ. सारे मरते हैं पैसे. भाई ये झूठा आदमी है. यकीन करो खुशी जो मिलती है ना वो सामने वाले को खुश करके मिलती है. ये बात पता है कि खुश होता है ना, किसी का जुगाड़ मतलब किसी का 35 रुपए का पाइप अगर 15 रुपए में ठीक कर दूं ना, ऐसा खुश होता है वो. उसने देने तो 15 रुपए, लेने भी 15, मतलब पैसे तो लेने देने हैं ना. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं नसीब, मैं आपको एक बात बताऊं. मैंने जिंदगी में सीखा है कि पैसा हर चीज नहीं होती. एक्सपीरियंस, प्यार, मोहब्बत, रिलेशंस, ये चीजें बड़ी मैटर करती है. देखिए पैसा जो है एक हद तक आपको खुश कर सकता है, ठीक है. वी ऑल स्ट्राइव टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ज़िंदगी में और सक्सेसफुल हो. ये ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है. सब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि ज़िंदगी में सक्सेस एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल तौर पे या स्टैंडिंग इन सोसाइटी, वो अलग बात है. लेकिन पर्सनली इंसान तो उन्हीं चीज़ों से खुश होता है ना, जैसे हो गए जो रिश्तेदार होते हैं उनकी खुशी देख के या अपनों की खुशी देख के, या यू नो आप खुद अपने आप को पर्सनली कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं उन चीज़ों को देख के. आप इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है. बड़ा ये सारी बातें ये सारे देख रहे हैं. भाई एक मिनट मुझे बोलने दे. मैं बोल रहा हूँ भाई, तू पैसे बहुत करता है ना, तू आज के जूस में चीनी की जगह पैसे डाल दियो. चल हाँ, चीनी की जगह पैसे डाल दियो, बर्फ की जगह पैसे डाल दियो. सही है. फुल नोट मिला के ना 5000 का नोट भी डालेगा तब भी मिठास नहीं आएगी. बोल रहा हूँ तेरे को, जिंदगी में चीजों की वैल्यू करो, पैसे की वैल्यू नहीं करो. मैं ड्रिंक इतनी अच्छी बना के दूंगा, चीनी के साथ बनाऊं ना बनाऊं, मैं लूंगा पैसे और मुझे खुशी उससे मिली. सारे देख रहे हैं. पूछ लो आप उनसे. बिना चीनी के लोगों को खुशी नहीं मिलेगी ना. बातें है. नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सपीरियंसेस, न्यू फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग, यू नो, न्यू जॉब, न्यू चैलेंजेस, न्यू स्कूल के अंदर नए दोस्त, कॉलेजेस के अंदर नए दोस्त, दीज आर थिंग्स दैट लास्ट योर लाइफ टाइम. पैसे तो आंधी चीज़ें, ठीक है जी, मतलब कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते. पैसा आज आपके पास है, कल नहीं होगा. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके पास जो इतने रिच थे, हेविली रिच, लेकिन व्हेन दैट मनी वाज गॉन दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्व्स. उनको तो पता ही नहीं था कि हम करें क्या उस पैसे का. मतलब क्या पैसा तो नहीं, अब हम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया. तो मेरी सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जो एक चीज़ पे आप फोकस करें, जब वो चीज़ चली जाए तो फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी. सो आई थिंक आई डोंट नो, आई बिलीव दैट मनी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज लव एंड. भाई मैं भी यही बोलता हूँ डीनो भाई, आप और मैं साथ साथ हैं, यकीन करो इसको अलग रखेंगे हम. इसको कुछ हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. मैं कहता हूं भाई वेल्थ इज वेल्थ. ओके, क्या मतलब? हाँ जी, वेल्थ इज वेल्थ. भाई यार ओके अग्री टू डिसएग्री. भाई नसीब हमारी बात नहीं मान रहे, बट एनीवे आयशा और बिजली भी यहाँ मौजूद है. गाइस मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी, चाहे वो कैफे की हो या इन दिस कैफे की, मतलब हम बात कर लेते हैं. चले बताएं कि फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है. अच्छा, अब ये बड़े मजे की बात है, आज हम यही बात कर रहे हैं कि पैसा वर्सेस मोमेंट्स ऑफ लाइफ.
और जो भी मेमोरीज मेरी, बिजली की, अनुषे की, नसीब खान, जुगाड़ू, हम सब की कोई भी मेमोरी अगर हमें याद आती है ना अच्छी वाली, तो उसका पैसे से ऐसे ताल्लुक नहीं होता। हमारी मेमोरी ऐसी है डीनो कि जब भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, वो एक बिरयानी की प्लेट होती है, एक अनुषे का चमचा होता है, एक जो है वो बिजली का होता है, वी जस्ट हॉप ऑन वन प्लेट ऑफ बिरयानी, और हम डीनो कोई वो ऐसे खाते हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसे खाते हैं कि हमें लगता है उसके अलावा हमें कभी कोई बिरयानी नहीं मिली। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ लाइफ या यहाँ पे जो खास तौर पे चाय टोस्टर होस्ट में, वो ये है कि मिल के खाना खाना, बिकॉज हम वो आजकल मिस कर देते हैं। लंच हम घर वालों के साथ कर नहीं सकते, डिनर भी नहीं करते आजकल। तो वाकई संडेज को भी आपको देखना पड़ता है कि घर पे सारे लोग हैं या नहीं। सो दैट मेमोरी, खाना सबके साथ खाना, इट हैज नथिंग टू डू विद पैसा। वंडरफुल। बिजली, आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी कैफे की बताएं। सर जी, मेरी ये है कि हम वाकई जैसे हमारी शूट होती है ना जब यहाँ पे, तो फिर हमारी जो इंटायर टीम जो है, कैमरामैन वगैरह जितने, हम लोग कैंटीन में जाके मैं सारे लड़कों के साथ खाना खाती हूँ। वाइफ एक औरत होती है जो एक उनके साथ खाना खा रही होती है, और ये लोग सब मुझे लेके जाते हैं, चलो खाना खाने। और दूसरा जब इन लोगों के साथ भी होती हूँ, मैं खुद घर से खाना बना के भी लेकर आती हूँ। ये एक दिन लाइन भी अपने हाथ से दिल से मोहब्बत है मुझे सबसे, टीम से, तो मैं अपनी पूरी टीम के लिए खाना भी बना के लेकर आती हूँ। अच्छा क्या खाना होता है? ना रो मैंने बिजली बहुत सूखेंगे बहुत सी, मैं आपको बताऊं, बिजली बहुत से मामलों में तो मतलब ठीक है, काम के मामले में तो हम चले, हम यूज्ड टू हैं, लेकिन खाना जो ये बनाती हैं, इट इज अमेजिंग, फूड इज फैंटास्टिक, लविंग। माँ की याद आ जाती है ना, कैसे उसको याद आई, वो पहले रो पड़ा माँ की। अच्छा गाइस, अपने अपने मोमेंट्स ऑफ लाइफ तो बताएं। डीनो आप बताएं, नसीब खान आप बताएं। मेरा जो सबसे अच्छा मोमेंट है ना, मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ, पहली बार मुझसे मिला था ये, वो भी है। लेकिन जब मैं पहली बार कैफे में आया था ना, जब ये अनुषे, आयशा और बिजली अपना कैफे लॉन्च कर रहे थे, इस कैफे का पहला दिन, मैं इधर आया था, बेचारे ये कभी इधर जाए उधर जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं इधर आया, मैं जॉब ढूंढ रहा था, चाइना से नया आया था, तो मैं इधर आया था। पहली चीजें चाइना से नहीं आई थी, आई थी जो भी है। तो फिर जब मैं इधर आया, तो फिर अनुषे से जो बातचीत हुई मेरी, उन्होंने जॉब ऑफर की मुझे, और फिर जब मैं अगले दिन स्टार्ट किया ना जॉब, मैंने मुझे लग रहा था कि जिस तरह इन सबको मैं पता नहीं बहुत पहले से जानता हूँ, वो एकदम से जो चीज होती है ना कि आप मिलते साथ ही ऐसे इंस्टेंट दोस्ती, पता नहीं था कि ये मेरा भाई है, ये तो ये मेरी सबसे जो है ना सबसे यादगार मेरी मेमोरी है। आप बताइए जुगाड़ू, भाई मेरी मेमोरी बहुत छोटी है, जल्दी करेंगे, सबको टाइम मिलता है, लंबी नहीं करते। हाँ भाई, कसाई बना था आपका भाई इसी शो के ऊपर, 2-2.5 लाख रुपए कमाए थे एक ही दिन में। इतनी खुशी, इतनी बकरे के पाई यूं करके काटे थे मैंने, यूं वाले यार, ये जो हैंड यादें ना, मेरी यादें नहीं जा रही, वो ये इसने ये किया, मैंने ये निपटा दिया हम लोगों, बकरे वगैरह गिरा के पाए वाए मिला। बहुत आला, वेरी नाइस, यू नो। बट मैं अगर अपनी बात करूं, आई बिलीव कि आप रोज हर वक्त किसी भी वक्त कोई एक फॉन्ड मेमोरी बना सकते हैं। जैसे कि यू नो व्हाट, लेट्स मेक अ फॉन्ड मेमोरी टुडे राइट नाउ। आए मेरे साथ, यहाँ आए सारे आ जाए, आज है ना, आप इधर आए यार, आप लोग इधर आए, नहीं तनख्वाह नहीं दे रहा, इतना खुश ना हो, तनख्वाह कोई नहीं दे रहा। ओके जी, आए, लेट्स मेक अ फॉन्ड मेमोरी राइट नाउ। हम लोग एक सेल्फी खींचेंगे, एक फॉन्ड मेमोरी होगी। आधे फोन में तो मैं आ गया, we got a fond memory। हर वक्त इंसान, हर वक्त मुझे चक्कर आया था, ऐसी चीजें देखता हूँ ना तो चक्कर। बिल्कुल, हम लोग चलेंगे जी। ऑब्वियसली एक खास गाना है इस मेमोरी को, मेरे पहले हफ्ते को सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे नसीब खान और जुगाड़ो। याद मुझे आई फिर आई, तेरी याद मुझे आई फिर आई, तेरी याद मुझे आई फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, पत्ते हो या वो राहें, मुझको पुकारे तेरी यादों के सहारे, कोई मुझसे पूछे तेरा पता है,
है कहाँ, मुझको हर पल हर जगह तुझको पुकारे तेरी याद। मुझे आई फिर आई ओ तेरी याद, मुझे आई फिर आई तेरी याद। ओके चले गए। से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर। Alright जी, वेलकम बैक। और अब वक्त आ गया है कि हम जो है मेरा पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ज़ाहिर मैं फूडी और मुझे तो खाने पीने का बड़ा शौक है, और मैं जानता हूँ कि तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने टेलीविज़न सेट्स पे, उनको भी ये सेगमेंट बहुत पसंद है। ये हमारे शो की बहुत ही कहते हैं इंटेग्रल पार्ट है, और इस वक्त फुल लगी हुई है, मेहनत चल रही है, क्योंकि दो रेसिपीज है, एक नहीं दो रेसिपीज। और इस वक्त आयशा जो है, आयशा की तरफ चलते हैं। आयशा, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? यस, वी आर मेकिंग सम फिंगर फूड्स। ठीक है, तो हम वो वाली चीजें बना रहे हैं जो झटपट बने और झटपट आप खा सकें। हाँ, अच्छा यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा होता है डिनो कि जैसे कैफे में जब थोड़ा जरा म्यूजिक ज्यादा होती है और ज्यादा गेस्ट होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं ना कोई फुल मील नहीं बनाऊं, क्योंकि फिर जब मुझे गेस्ट को बोलना होता है, अब उनको गाना भी गाना है, अब उनको परफॉर्मेंस भी देनी है, और फिर वो चमचे से वो कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। सो कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए विच यू कैन जस्ट ग्रैब एंड यू कैन जस्ट हैव इट। तो जो पहली चीज मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स, और उसको हम बनाएंगे बारबेक्यू सॉस के साथ। ओह वाओ, यस, नाइस, एंड इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, बेसिक रेसिपी है। अच्छा, सबसे पहले डिनो इसके लिए जो मैंने प्रॉन्स लिए हैं वो टाइगर प्रॉन्स है। टाइगर प्रॉन्स, यस। ओके, बट कैन यू यूज ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉन्स? ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉन्स, बट द थिंग इज कि जब हम प्रॉन्स को फ्राई करते हैं ना, तो वो जितने बड़े होंगे उतने ज्यादा अच्छा लुक आएगा उसका, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप उसको तेल के साथ फ्राई करेंगे तो आपको फ्राई करने में भी आसानी होगी और एक्चुअली उसको खाने में भी आसानी होगी। ठीक है, और जंबो होते हैं वो इससे भी बड़े होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब बैटर हमने क्या बनाया कि हमने इसमें 1 कप मैदा ऐड कर दिया, 1 कप कॉर्नफ्लावर ऐड किया, साथ में मैंने इसमें ऐड किया 1 अंडा। थोड़े से पानी से मैंने इसको इतना गाढ़ा कर लिया कि कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हो जाए, लेकिन मैंने सीजनिंग्स अभी ऐड नहीं की, डोंट वरी, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग जो कि सामने ऐड करनी ज़रूरी है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर, और ये चिकन पाउडर मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ कि इसमें नमक ऐड करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। साथ में हम इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, सो दैट वो क्रिस्पीनेस उसमें फील हो बेकिंग पाउडर की वजह से। सफ़ेद तिल हम इसमें ऐड करेंगे, उसका बहुत ही खूबसूरत एक लुक आएगा, कहीं कहीं नजर आएंगे आपको। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हमारे तमाम नाजरीन को जो लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइव, कि आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे रेसिपी। तो जैसे आयशा बोल रही हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो मिस कर जाते हैं। अगर आप मिस कर गए हैं, अगर आपको ये पता नहीं कि इन्होंने पिछली रेसिपी क्या बताई, ये सारी रेसिपी आपको साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, तो नोट करते जाएं, अंडरस्टैंड करते जाएं, आयशा आपको बताती जा रही है। साथ में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें या राब्ता करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा, और अपनी चाइल्डहुड मेमोरी बताएं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं फेवरेट मेमोरी, आपकी पसंदीदा यादें या पसंदीदा कोई याद, कोई ऐसी चीज़, आपके कोई लम्हात जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आपके लिए मायने रखते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। और ज़ाहिर आयशा का ये सेगमेंट है, आप कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए, उनसे पूछें इस रेसिपी के बारे में। साइड में आपको रेसिपी नजर आएगी, प्लीज कंटिन्यू। यस, और अब जब तक आपने ये बात की तब तक मैंने सीजनिंग्स ऐड कर दी। सीजनिंग्स, ओह यस, कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी, व्हाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया, और अच्छा सा इसको हम इससे डिप करेंगे। अच्छा, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, पहले से आप उसको प्री हीट कर दें। ओह यस, प्री हीट तो आप कर लें, और ऐसा कि वो जलने वाले ना हो जाएं, हल्की आंच में करेंगे, बिकॉज़ प्रॉन्स जो है वो बहुत जल्दी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो। ये मैं गलती करता हूँ जब मैं कुकिंग करने की कोशिश करता हूँ कि आंच ना फुल तेज, हाँ फुल तेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए फौरन जो है ये वाला गोल्डन ब्राउन भी हो गया, एंड आई हैव टू गिव इट another 20 seconds so that ये अच्छा सा अंदर से पक भी जाए। दूसरा वाला भी फ्राई हो रहा है। अच्छा, अब और भी मैं ऐड करूंगी, और जितनी जल्दी मैं इसमें ऐड करूंगी ना, उतना ही ऑयल का टेम्परेचर जो है वो लो होगा जल्दी से। तो फिर ये फौरन ब्राउन नहीं होंगे, एंड इसको हम सर्व करेंगे बारबेक्यू सॉस के साथ। इसके अंदर नहीं बारबेक्यू सॉस ऐड करनी, क्योंकि उसके बाद जब आप उसको फ्राई करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बाजी, मेरा आपसे सवाल है। यस, अब जाहिर सी बात है सर्दियाँ आ रही हैं और झींगों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, अब तो महंगे भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग बाजी ये जो फ्रोजन होते हैं ना, वो वाले झींगे भी यूज करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि फ्रोजन वाले चंगे होते हैं? क्योंकि मार्ट पे तो मेजॉरिटी कहते हैं कि हम इतनी दूर कहाँ जाए, और बाहर जो हमें झींगे मिलते हैं ना बाजी, वो सही भी नहीं मिलते, इसमें से बड़ी बदबू आ रही है। तो कौन सा वाला?
थोड़ा सा तवे का चूल्हा कम कर दीजिए। तो ये बताएं कि इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी सी फूड आप बनाएं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो झींगे हो, चाहे वो क्रैब्स हो, चाहे वो लॉबस्टर्स हो, कोई भी चीज़ हो, अगर फ्रेश होगी तो मज़ा आएगा। बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। रीना आपको पता है कि अगर हम गोश्त की बात करें ना तो सबसे पहले कौन सा वाला गोश्त खराब होता है? दैट इज सी फूड। उसमें सबसे जल्दी खराब होता है। बहुत ज्यादा बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांस होता है। उसके बाद जो है वो चिकन होती है, और बीफ सबसे कम चांसेस होते हैं बीफ के खराब होने के। इवन अगर कच्चा बाहर भी रहे तो भी कम चांसेस होते हैं। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू गेट इट फ्रेश। फ्रोजन आप यूज कर सकते हैं, मजा नहीं आएगा। वही बात है कि जितना फ्रेश होगा उतना मजा आएगा। उसका जायका भी, उसके अंदर वो उसकी जो जैसे हमें अफादियत मिलती है वो चीज़ भी नहीं होगी। अफादियत का इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है, बिकॉज उसमें उसके ऑयल्स रहेंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रहेंगे, तो अफादियत का इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है। मगर हाँ, टेस्ट उसका खराब हो जाएगा, और उसमें जो है वो खराब हो जाएगा तो आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक बहुत ही मजेदार सरप्राइज है। एवरीबॉडी, आई जस्ट गॉट अ मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज। जो लोग देखे, जुगाड़ू, नसीब, आयशा, बिजली, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है। स्पेशल सरप्राइज दोस्तों ये है, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। नहीं यार, हर दफा तनख्वाह क्यों बढ़ेगी आपकी यार? तौबा, अल्लाह माफ करे। हर काम तो कर लें पहले। तो कोई सवाल किया ना, अच्छा आप बोले। चले, एनीवे, हमारे पास एक स्पेशल सरप्राइज है तमाम नाजरीन के लिए, और हमारे यहाँ पे कैफ़े के जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं और मैं जो हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत अच्छा ये सरप्राइज है। तो सरप्राइज ओके, तो हमारे पास सरप्राइज ये देख सकते हैं, हमारी फॉन्डेस्ट मेमोरीज इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन हमारे पास सरप्राइज ये दोस्तों कि अनुषे ने खास एक मजेदार मोन्टाज भेजा है। अरे वेकेशन से, जहां वो छुट्टियों पे गई हुई है। जो लोग अनुषे के फैंस हैं, कैफे की फॉन्डेस्ट मेमोरी की उन्होंने एक मोन्टाज भेजी है, तो चल के देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एंजॉय कीजिए। Fantastic moments from Cafe Chai Toast host. Everyone, obviously ये आपको पता भाई है मजा आ गया भाई। बिल्कुल जी, बहुत सारे खूबसूरत लम्हात कैफे चाय टोस्ट और होस्ट के। अनुषे ने ही हमें मोन्टाज भेजी। थैंक यू सो मच अनुषे, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, अपने हॉलीडे से, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हमें बताएंगे ये भी कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज इंशाल्लाह कैफे चाय टोस्ट और होस्ट की आएंगी। बहुत सारे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज आएंगे। वापस हमारी सेलिब्रिटी आयशा की तरफ चलते हैं, जो हमें बताएंगी आई थिंक की रेसिपी। वाओ, इज इट रेडी? यस, दिस इज रेडी। झटपट प्रॉन्स हमने ट्राई किए हैं। I want to see closer. अच्छा, ये प्रॉन्स हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, क्रिस्पी गरम एंड द बारबेक्यू सॉस। कितने अच्छा, अगर आप लोग देखें कि इसके ऊपर ये जो कोटिंग है कितनी अच्छी और थिक कोटिंग आई है यार। यस, और गरम गरम इसको खाने का मजा आता है। अच्छा, एक चीज कि अगर आपके पास पार्सली हो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपके पास सोए दिल जो लीव्स होते हैं वो हो तो भी आप वो भी आप लगा सकते हैं। एंड इफ यू डोंट हैव दैट, सिंस आई अंडरस्टैंड कि हर एक के पास नहीं होते, देन जस्ट अ नाइस पीस ऑफ हरा धनिया कैन डू इट। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है। जब तक हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। और कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में इस वक्त जो है आपकी जो ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, they're almost at completion। यस बिल्कुल। अच्छा, इसकी रेसिपी भी जल्दी से बता देते हैं। चिकन तंदूरी स्ट्रिप्स एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपको कुछ भी शाम में खाना हो जो कि हेल्दी भी हो, चटपटा भी हो, मज़ेदार भी हो, तो यू कैन डेफिनेटली मेक दिस। तंदूरी मसाला अगर आप घर पे बना सकते हैं वेरी गुड, वरना आप रेडीमेड तंदूरी मसाला ले सकते हैं। ठीक है। आपने उसको 2 खाने के चमचे दही में मिलाना है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करना है। देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनी सॉल्ट क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। सही। अच्छा, चिकन को उसमें मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए। सब आइडियल टाइम होता है 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करना। और उसके बाद ग्रिल पैन को अच्छा सा सिजलिंग बबलिंग हमने हॉट कर लिया और उसके बाद हमने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 मिनट पकाया। एंड दिस इज नाउ बिल्कुल रेडी, बिल्कुल ओवरकुक नहीं करना। और ये बात भी हम क्लियर कर दें, लोगों को लगता है कि 2 घंटे का मैरिनेशन उसी वक्त करना है। यू कैन प्री मैरिनेट। ओह यस यस, आप पहले से भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बाद में भी आप बना सकते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आई थिंक अभी प्लेटिंग हो रही है, तो प्लेटिंग जब तक होती है हमारा एक आदत बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना पॉपुलर सेगमेंट है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो हमारा सेगमेंट ये है जिसके अंदर हम लोग फ्लोरल जो घर में जो लोग जिनको डेकोरेशंस का शौक है, जिसको फ्लोरल का चीज़ों का शौक है, जो लोग घर के अंदर अपने घर को नई नई चीज़, दी आर्ट ऑफ इकबाना, ये चीज़ें इससे होता है कि आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है हर वक्त। एंड जाहिर है हमारे इस सेगमेंट को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेगमेंट गो विद द फ्लो। Alright जी, वेलकम बैक। और हमारा जो सेगमेंट है गो विद द फ्लो, हमारे साथ हैं दी अमेजिंग आर्टिस्ट, फ्लोरल आर्टिस्ट कुरतल नामर। कैसी हैं मैम? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैम आज तो टेबल फुल हुई हुई है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो जाहिर है ये सेगमेंट बहुत पॉपुलर है। तो आज आप क्या लोगों को दिखाने वाली हैं, क्या बनाएंगी, क्या तैयारी हो रही है, थोड़ा सा बताइए। आज मैं ये दिखा रही हूँ कि किसी को अगर हम कोई गिफ्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं, कुछ चॉकलेट्स हम यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक दैट, और बुकेज हम देते हैं। जी जी। तो मेरी कोशिश आज ये है कि हम ऐसी कोई चीज़ दें, स्मॉल अरेंजमेंट बना के, लाइक ग्रीट विद द फ्लोरल बॉक्सेस। ग्रीट विद द फ्लोरल बॉक्सेस, एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम बुकेज देते हैं उसमें होता ही है कि हमने किसी को दिया, उसने किसी जगह पे रख दिया, फ़ौरन पानी में नहीं डाला, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब हो गए। और फिर एक एफर्ट भी होती है, अगर आप किसी को देते हैं वो घर ले जाए, कुछ टाइम अपना वो कंज्यूम करे, उसको पानी में डाले, अरेंज करे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ हम रखें कि हम छोटा मोटा सा एक अच्छा सा फ्लोरल बास्केट के अंदर हम फ्लावर्स लगाएं और उसमें हम पूरा इस तरह से हम चीज़ों को डिस्प्ले करें फ्लावर्स को कि ओएसिस भी हो, उसको पानी भी मिल रहा हो, और हमने किसी को दिया है तो उसे आराम से वो जाके अपने किसी काउंटर पे, किसी अपना स्टडी टेबल के ऊपर, किसी और जगह, इवन ये कि आप ऑफिस में भी गाड़ी में भी रख सकते हैं, किसी कोने पे अपने ऑफिस के टेबल पे रख सकते हैं, और बड़ी आसानी हो जाती है कि लाइक आपने बस यूं आपने इसको जाके डेकोरेट किया और रखा। दिखाइए जी, आप ये देख सकते हैं, दिस वंडरफुल फ्लोरल बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। इट इज सो कलरफुल, सो प्रिटी, सो लवली। आई मीन मतलब आई जस्ट लव द फैक्ट दैट इट्स सो नाइस एंड स्मॉल। जैसे इन्होंने बताया कि ये फ्लोरल बॉक्सेस दे आर सो कॉम्पैक्ट कि आप ये कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं। यू कैन पुट इट इन योर कार, you can put it you can put it in your car, you can put it in your office, you can put it in different places around your surroundings. So very nicely done. तो मैम अब हम इसकी शाजिया हमारे पास हैं कराची से। शाजिया अस्सलाम वालेकुम। शाजिया आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। शाजिया दोबारा कॉल कीजिएगा, हम आपकी कॉल का इंतजार करें। मैम अब बताइए कि शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत जैसे मैंने अभी आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई भी छोटे बॉक्सेस घर के अंदर रखे हुए हैं। ये मैंने कोई बाय नहीं किए, इस तरीके से हुआ है कि इसमें किसी ने चॉकलेट गिफ्ट किया, चॉकलेट खत्म हो गया, तो डोंट थ्रो अवे द बॉक्सेस। ये टाइनी बॉक्सेस होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन अगर छोटे अरेंजमेंट्स करने हैं आपने बॉक्सेस को सेव कर लिया। उसके बाद मैंने ये किया कि एक ये फ्लोरल रैपिंग मिलती है आम तौर पे बाजार में, जब हम बुकेज बनाते हैं तो उनके पास ये शीट्स रखी भी होती है फ्लावर शॉप के ऊपर। इस बॉक्स के अंदर दिस इज एम्प्टी बॉक्स, आई जस्ट पुट दिस लाइक दिस। अच्छा, मैंने ओएसिस को गीला किया, इसके नीचे मैंने ये किचन में अवेलेबल होता है एल्युमिनियम फॉइल होता है जी। तो हमने इसको इसलिए रखा है ताकि इसका पानी इसको ख़राब ना करे, ऐसा ना हो कि ये गीला हो जाए और ये बॉक्स आपका गीला हो जाए। तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड हमने इसको इसके अंदर प्लेस कर दी ऐसे करके। आप लोग इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना हो फ्लोरल अरेंजमेंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या कर सकते हैं, हमें कॉल किया। हमारे पास कॉल वापस आई है, देखते हैं। शाजिया बात कर रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। शाजिया क्या कर रही हैं? कोई और हो तो हमें कॉल करें। शाजिया आप भी दोबारा कॉल करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ओके जी, वापस अब मैंने इसमें ओएसिस के अंदर अब मेरे पास मैंने कुछ कलेक्शन किया है फोलिएज का। दीज आर कॉल्ड फोलिएज कहते हैं जो भी ग्रीन हमारे लीव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फोलिएज इन आवर यू नो लैंग्वेज। ठीक है, तो ये फोलिएज है। आपको याद है मैंने इसका नाम क्या बताया था? आपने मुझे बताया था, मैं भूल गया हूं। सो सॉरी। ओएसिस, यस ओएसिस। ये ओएसिस है। हमने इसके अंदर ये एस्पेराग्रास लगाया। उसके बाद हमने एक ग्रीन है, ये कहलाता है ड्राइसिनिया। ठीक है, ये भी छोटा सा काट के। अब देखें सेंस ये होनी चाहिए कि अगर आपका अरेंजमेंट छोटा है तो आपने छोटी छोटी चीज़ें जमा करनी है। अब इसके ऊपर मैं कोई बहुत बड़ा अगर लगा दूं पत्ते या कुछ तो ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंटेनर वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट। अब मैंने इसमें एक ड्राइसिनिया लगा दिया है। दिस इज कॉल्ड लिलीज। ये लिलीज है। इसको मैं बजाय 2 लगाने के इसको मैं ठीक है। इस वक्त काम चल रहा है, आप तमाम लोग देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। याद रखिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त कुर्रतुल ऐन आमिर यहाँ मौजूद हैं। कुछ सवाल हो ज़रूर कॉल करें, हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। मैं डीनो अली आपके सामने मौजूद हूँ और इस वक्त हमारा जो सेगमेंट है गो द फ्लो वो फुल फ्लो में चल रहा है। कुर्रतुल ऐन आमिर आपको खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस एंड फ्लोरल आर्टिस्ट्री दिखा रही है। इकबाना की ये जो एक खूबसूरत आर्ट है, ज़ाहिर इनसे बेहतर कौन जाता है। तो हम चल के देखते हैं कि और क्या क्या। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेकोरेशंस आर रेडी। मोस्ट ऑफ दीस वंडरफुल फ्लावर बॉक्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेबल पे नजर आ रहे होंगे। मैम दिस लुक्स अमेजिंग। आई जस्ट एडेड few orchids। ठीक है, ऑर्किड्स भी हमने ऐड कर दिए। These are called orchids। ठीक है, and these are gypsophilia। They are also known as baby's breath। तो ये सॉफ्टनेस देता है आपके अरेंजमेंट को। तो मैंने थोड़ा ये ऐड किया है। I really like those क्योंकि ये बड़े सटल है, बड़े खूबसूरत से यहाँ भी देख सकते हैं। They're so nice and subtle, I love it। ठीक है, तो ये भी हम ऐड करेंगे। ये भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, और हमने इसमें जो है कुछ मैंने चीज़ें ऐसी की हैं कि डिफरेंट हर एक के अंदर फोलेज डिफरेंट है। किसी में मैंने स्पेराग्रास लगाया है, किसी में ड्राइसिनिया लगाया है, किसी में कोई और चीज़ मैंने ऐड कर दी है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम जब ये अरेंजमेंट बना रहे हैं तो हमारा जो अंदर का ओएसिस है ये शो नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम चीज़ों को इस तरह से सेट करें ताकि हमारा ओएसिस जो है वो शो अप ना हो। और उसका तरीका एक ये भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास मटीरियल कम है एंड यू जस्ट वांट टू हाइड द ओएसिस, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने थोड़ा सा ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ दिखाने के लिए। अगर ये स्पेस है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी मनी प्लांट का पत्ता ले लें, कोई और भी लिलीज का ये पत्ता है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ओएसिस के ऊपर रख के हम इसको पिन के साथ इसको स्टिक कर देते हैं ताकि हमारा ओएसिस नज़र ना आए। एक सवाल है मेरा मैम, जो बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनका सवाल यही होगा कि बजट के हिसाब से ये कितना एक्सपेंस हो सकता है? ज़ाहिर है अंदाज़न कितना एक्सपेंस हो सकता है अगर लेट्स से कोई है जो इस तरह की चीज़ देखिए बजट में मैं इसको तो काउंट नहीं करूंगी जो कंटेनर हमारे हैं, बिकॉज़ हाँ ये डब्बे तो घर में, मतलब ये आप देख सकते हैं ये डब्बे, देयर इज ऑल दीस डब्बास जिनमें आपको गिफ्ट मिले होंगे, चॉकलेटें मिली होंगी या कोई और चीज़ आपने खरीदी हो। ये मैं ऐड नहीं करूँगी और मैं फोलिएज भी ऐड नहीं करी क्योंकि ये घर में कहीं ना कहीं से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएं, आप कोई भी अपना पत्ता तोड़ के लगा सकते हैं। और रह गया आपका सिर्फ फ्लावर्स भी इसलिए कि आजकल चूँकि हमारे लोकल जो है अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द हॉट मंथ, राइट, तो अक्टूबर में वैसी रोजेस वगैरह नहीं मिलते हैं, ग्लैड्स मिलते हैं बट दे आर वेरी बोल्ड कंपेयर टू दीज बॉक्सेस। शाजिया की दोबारा कॉल आई है कराची से, शाजिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
शाजिया की कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है। कोई बात नहीं शाजिया, अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है, हमारे फेसबुक पेज है, हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के तरीके, उनसे आप रब्ता हमसे कर सकती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा तमाम लोगों को कि हमारे कुछ मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि मुझे एक हफ़्ता यहाँ हो चुका है, एक हफ़्ते की सेलिब्रेशन की खुशी में मेरे कुछ बहुत ही पक्के और बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे एक्चुअल दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे कैफ़े के अंदर कुछ ही देर में। तो देखते रहिएगा। ये बहुत से लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गाना बजाना होगा, मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े मज़े के गेम्स होंगे, तो कहीं में जाइए। तो क्या वापस आ रहे थे, आप कह रही थी बजट के बारे में कि क्योंकि गर्मियों का इस वक्त सिलसिला चल रहा है तो हमें लोकल फ्लावर्स नहीं मिले, इसलिए मुझे इम्पोर्टेड यूज़ करना पड़ा है। तो थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि बजट लिटिल बिट हायर साइड पे है होगा, क्योंकि मैंने ये किया है कि आमतौर पे हम एक स्टिक जो है वो लगाते हैं एक अरेंजमेंट के अंदर, एंड दिस कॉस्ट अस अराउंड 300-350 रुपीज़ फॉर ईच। तो मैंने क्या किया, चूँकि हमारे बॉक्सेस छोटे छोटे हैं, तो मैंने एक स्टिक को 3 बॉक्सेस में यूज़ किया है। तो ऑफ कोर्स ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके पैसे भी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे ख्याल से दिस विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 250 और 300 250-300 पर बॉक्स, व्हिच इज स्टिल फाइन। आई थिंक 250-300 रुपए अगर एक डब्बे का हो तो बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ मैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम है अब, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों को लगता है कि बॉक्सेस लास्ट नहीं करेंगे, मैम ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि फ्लावर्स और जो अरेंजमेंट उसको तो चले आप बदलाव कर सकते हैं, बट द ओएसिस इटसेल्फ विल लास्ट यू अबाउट अ मंथ। बिल्कुल, इसके अंदर जो वो चीज़ है जिसके अंदर आप लगाते हैं वो 1 महीने तक चल सकता है। आप ऊपर से उसको मॉइस्चर मॉइस्चर देते रहे। अगर बहुत सारे होल्स हो जाते हैं अपर साइड के ऊपर, तो यू कैन जस्ट चेंज द लाइक यू नो साइड्स, आप अपसाइड डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आप जो बैक साइड का होगा ओएसिस आप उसके अंदर भी फूल इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और जाहिर है हम आपको बताते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि हमारे जो तमाम सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ जाके आपको ये वीडियोस, अगर आपने मिस कर ली है ये पूरी जो हमने इस वक्त आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी है, आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट, वहाँ जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। और मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमेशा की तरह 4 चांद आपने लगाए, कुरतल एंड आमिर। और इसी के साथ हमारा ये गो विद द फ्लो सेगमेंट खत्म होता है, लेकिन हमारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत शुक्र हम करने वाले हैं आज सुबह, तो कहीं मत जाइए। कौन आ रहा है, एक सरप्राइज है, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम वेलकम कैफे चाय टोस्ट। आइए सर, आइए मैम, आइए बैठे जी। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, सके वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। हम नसीब खान है, हम यहाँ पे जूस बनाते हैं। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम जी। तो पीने में क्या पसंद करेंगे, डब्बे वाला जूस, ठंडा वाला जूस, गर्म वाला जूस, या नसीब खान के इन्हीं हाथों का बना हुआ स्पेशल डेली जूस? नसीब खान के हाथ का पियोगे? इतना बड़ा चांस लोगे? लोगे? बच जाएंगे ना। चलो ठीक है, अभी हम बनाएंगे आइसक्रीम शेक आज का। जा तू जाके तो आइसक्रीम शेक बना के लाते हैं आप जरा। हाँ रुक जी बाजी, आप भी हैं? मैं हूँ मिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई बिजली, मोहल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। आप तो ब्लैक कॉफी पियेंगी विदाउट शुगर, है ना? जी बिल्कुल। देखा बाजी, मैंने आपकी मन की बात की। जो आपकी स्पेशलिटी आप मुझे वही पिलाते हैं। आप तंग क्यों कर रही है मेरे दोस्तों को? इस तरह तो ना करें, प्रॉपर वेलकम किया जाए, दोस्त है मेरे। फिर से मजाक शुरू कर दिया। हाय गाइस, हेलो मिसबा, कैसी हैं आप? ठीक है, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? व्हाट्स अप डूड? हाउ इज इट गोइंग? आई एम गुड। You're good. राफे एंड मिसबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद, राफे, इसरार एंड मिसबा मुमताज। क्या हो रहा है गाइस? वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। मैं ऑब्वियसली तुम लोगों से बड़े दिनों से नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं ये कैफे जो है चला रहा था। इट्स नॉट इजी इन सबको संभालना भाई, ये सारी चीजें संभालना, इन लोगों को संभालना आसान नहीं है। बट वेलकम टू आवर कैफे। काफी अच्छा कैफे है ना, काफी मजेदार है, काफी अच्छा। नसीब खान आपको कैसे लगे? नसीब खान, ये अभी ड्रिंक भी बड़ी पता चलेगा। नसीब खान की ड्रेसिंग तो इतनी ऑन है ना। मैं दे रहा हूं, मेहरबानी जी, चलो शुक्र है, पहली बार तो तारीफ हुई। हाँ, वो भी लड़की ने तारीफ, वो भी लड़की ने की, वो भी लड़की ने, भाई बड़ी बात है। बट एनीवे, ऑब्वियसली जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मिसबा मुमताज इज एन अमेजिंग मॉडल। आई थिंक इट प्रोबेबली द मोस्ट एक्टिव मॉडल
इस वक्त फैशन की दुनिया में ऐसा कोई मेजर फैशन शूट नहीं है, कोई मेजर फैशन शो, फैशन वीक, मतलब जो कैंपेन्स है वो मिसबा कर रही है। और मैं क्योंकि ऑब्वियसली मिसबा और मेरा एक बड़ा जैसे कहते हैं ना फैमिली टर्म्स है, तो मैं तो देख के बड़ा खुश होता हूँ। एंड यू डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। थैंक यू डीनो। वेरी नाइस। बस आपकी दुआएं हैं। बस मैं थक गई हूँ। नहीं बस आपकी दुआएं। आपकी दुआ है। और राफे इसरार का मैं क्या बताऊँ, राफे इसरार जब से मार्केट में आए तमाम जितने सिंगर्स हैं वो थोड़े से हिल गए कि यार ये लड़का कौन है। सजनी के आने के बाद मुख्तलिफ और गाने, बेलिया वगैरह वगैरह, म्यूजिक वीडियोस बैक टू बैक एंड वेरी गुड म्यूजिक वीडियोस। एंड राफे इसरार इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द स्टार्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर। तो राफे आप भी बड़े बिजी चल रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। नहीं यार, मतलब आपने तो भाई तहलका मचाया हुआ है, वीडियोस आए जा रहे हैं, गाने बने जा रहे हैं। प्रॉमिस किया था कि बस इस साल कंटेंट बनाना है, गाने बनाने हैं, ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, जिसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है ये वाहिद आर्टिस्ट जिसने अरिजीत का कोई गाना कवर नहीं किया अभी तक। किया है? बिल्कुल करते हैं। नहीं किया, यू नो, व्हिच इज ग्रेट। अभी आपका नया गाना है मन की लगन। मन की लगन इज एन ओरिजिनल सॉन्ग और इसका आई थिंक आज ही ये कोइंसिडेंस है कि जब भी गाना रिलीज होता है, म्यूजिक रिलीज होता है, तो सबसे पहला शो आपका ही होता है। आई नो, रेडियो और उसी दिन वीडियो आ रहा होता है। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हुआ ब्रो कि कोई नया गाना आ रहा है। एनीवे, हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, वो सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन जाहिर है और भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। हमारे शो का आज जो थीम कह लें, हमारा सवाल ये है फॉन्डेस्ट मेमोरी। कोई ऐसा लम्हा जिंदगी का जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल था। मिसबा आपसे बात करते हैं पहले नाफे से स्टार्ट करें। राफे से स्टार्ट करें। अच्छा तो ये सोचिए मिसबा कहेंगे, मिसबा आधी सोई भी है सर। मैं भी तो दोनों, मेरा दिमाग मैं भी सोया हूँ। बट नो, राफे आपके साथ स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू स्टार्टेड आउट वेरी यंग। आपने गाने बहुत यंग एज से स्टार्ट किए गाना, और आई थिंक कितने कॉन्सर्ट्स किए हैं तुमने अब तक? अराउंड 300। नसीब खान 300 कॉन्सर्ट। ओ खाना बड़ा ये तो तुम लगते बचपन से ही सीधा स्टेज पे ही शुरू हो गया। 300 कॉन्सर्ट यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। 300 कॉन्सर्ट भाई, जो लोग देख रहे हैं ना घर में, 300 प्रोग्राम, शोज, फंक्शंस बजाना आसान नहीं होता, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाउ ओल्ड यू इफ यू डोंट माइंड? 25 यार, 25 साल की उम्र में अगले ने 300 डिवाइड बाय 25 अगर साल में एक भी करे तो वो मनफी चल रहा है। That's amazing, that's amazing। तो 300 कॉन्सर्ट्स किए हैं, म्यूजिक वीडियोस निकले हैं हाल ही में। कॉन्सर्ट्स जो थे वो कोई 6 साल से चल रहे हैं। 6 साल से, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू पर्सनली, काम में, कॉन्सर्ट में, म्यूजिक में? यार इतने ज़्यादा हैं टू बी ऑनेस्ट कि जब आप कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं और फिर आप स्टेज से उतरते हैं तो वो मोमेंट ही सबसे ज़्यादा अलग होता है, जब कोई फ़ैन या कोई भी क्राउड में से आके आपको कहता है जो आपको बिल्कुल जानता नहीं है, एंड इट्स जस्ट म्यूजिक जो आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह की तो बहुत मेमोरीज हैं। बट कोई एक वन कॉन्सर्ट जो बड़ा मेमोरेबल हो, लेट्स से। आई रिमेंबर के आई वाज डूइंग अ शो विद आतिफ असलम, एंड क्या कहते हैं, हम लोगों का एक ग्रीन रूम था जो सेम था। तो उसके अंदर ही केम अप टू मी एंड ही एक्नॉलेज्ड के यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वाओ, वेरी नाइस, बड़ी बात है। एंड आई थिंक आतिफ इज वन ऑफ दोस पीपल, आतिफ असलम वो उनमें से वाहिद आर्टिस्ट हैं जो बहुत से लोगों को इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, जब मैं गाने सुनना स्टार्ट हुआ था, आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट कैसेट आई बॉट आदत की, और वो हेडफोन्स पे लगा के सुनता था। तो यू नो फॉर हिम टू कम टू यू एंड से यार तुम काम अच्छा कर रहे हो, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मिसबा अब आपकी अब आ जाऊं तुम्हारी तरफ। याद आ गया। ओके, अब याद आ गया। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे याद आ गया। मिसबा बताएं मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, यू नो, एक शो था जिसे नाम ले सकती हूँ मैं? आप अगर नाम ले। अच्छा, मिस वीट सुपर मॉडल से स्टार्ट किया था मैंने। वीट सुपर मॉडल, ठीक है, मिस वीट सुपर मॉडल, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया था। और उसके ख़त्म होने के बाद मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा, क्या था, आया गया। मैं एक बार गई इस्लामाबाद, वहाँ पर सेंटोरस मॉल था, ठीक है। एक लेडी आई, मैं शॉप में थी, आप मिसबा है ना? आप वीट में थी ना, आप रनर अप थी ना? आई वाज लाइक हाँ, मैं इतनी खुश हो गई। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल, मैं पिक्चर ले सकती हूँ? मैंने कहा हाँ ले सकती। अच्छा, पहली बार ऐसा कोई आया कि फैन बन गया और पिक्चर लेना। So your first fan moment was very memorable. Yeah, that's very true. वैसे these are big things. मैं इतना खुश हो गई, अल्लाह मियाँ पिक्चर ली मेरे साथ। और अब तो आदत हो गई, अब तो आदत सी है मुझको। See what I did there? Okay, so yeah, so very nicely done यार, ये तो बड़ा अच्छा सीन है। I think obviously बहुत से लोग होते हैं जो मोमेंट्स जिंदगी में होते हैं, वो मोमेंट्स चले जाते हैं, हम याद भी करते हैं, जैसे अभी आपने टाइम लिया याद करने में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान होती हैं उसके साथ, वो भूल जाते हैं।
बट कोई मोमेंट ऐसा जो आप भूलना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई मसला हुआ हो, कोई ऐसा कोई जैसे स्टेज पे फर्ज करें, स्टेज पे बहुत ऐसे कोई ऐसी चीज जो आज भी आप सोचते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं यार काश ये वीडियो कभी रिलीज ना हो या किसी ने वीडियो ना बनाई हो, बताएं। ऐसे तो बहुत टीवी कोई चले रिसेंट बताएं। रिसेंट एक कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्मेंस के बीच में गिटार बंद हो गया था। हाँ, और मेरा नहीं, सबका बंद हो गया था, लाइक पूरा बैंड बंद हो गया था और वो काफी देर तक स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्राउड बड़ी हुई थी कि गाओ यार, हम लोग कब से खड़े हुए हैं। क्राउड कितना था? क्राउड था तकरीबन कोई 2-3 हज़ार लोग। 2-3 हज़ार बंदे के सामने तो आपका सामान नसीब। अच्छा, उस वक्त ऐसा होता है कि फिर आपकी बड़ा आपका कॉन्फिडेंस उस वक्त ना टेस्ट हो जाता है कि आप किस तरह उनको टैकल कर रहे हैं। जितनी देर में सब कुछ स्टार्ट हो रहा है दोबारा, तो आप किस तरह डील कर रहे हैं उनके साथ। तो आई थिंक ये अब शोज करके एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। 300 कॉन्सर्ट किए आपने। मिसबा, आप स्टेज पे वॉक भी करती हैं, रैंप भी करती हैं, बड़े हैवी ड्रेसेस होते हैं, खतरनाक चीजें भी हुई हैं मेरे साथ। I know, right? Okay, नहीं, I know this, but I'm going to ask her anyway. But like, you know, मैंने नोटिस किया है कि जो मॉडल्स होती हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, खास तौर से ब्राइडल ड्रेसेस, वो बड़े हैवी होते हैं, बहुत हैवी कपड़े। और जब आप उनके साथ वॉक करना होता है हील्स में और पता नहीं वगैरह, कभी कोई मसला हुआ स्टेज पे? मसलों की तो लिस्ट है। हाँ, बताएं। लिस्ट बताएं, लिस्ट में टॉप बताएं। अभी रिसेंटली एक शो हुआ था, ठीक है, उसमें काफ़ी हैवी ब्राइडल जोड़े थे, तो मैं पहन के चल रही थी। इतना मेरा वजन तो कुछ भी नहीं उस कपड़ों के आगे, इतना हैवी था। अच्छा, मैं बड़ी ना आराम से चलते हुए आई हूँ और बीच में पहुँची हूँ, पता नहीं क्या गीला था फ्लोर, क्या था, यूँ फिर चली, फेस पे आने नहीं दिया, लेकिन मैं यूँ कर चलती हूँ। हाँ, 2 मिनट बड़ा अजीब सा था। एक बार तो चलते चलते हील निकल गई। हील कैसे निकल गई? स्टेप खुल गया। नहीं यार, वो पैर में फंसी हुई है, लेकिन स्टेप खुल गया, तब यूँ करके चलना पड़ा। ओह माय गॉड, तो ऐसे मोमेंट पे बंदा क्या करे? कुछ नहीं करे, चले। Anyway, राफे, कुछ नहीं करे, क्योंकि आपने आतिफ असलम की बात की और क्योंकि आपने कहा कि ही इज वन ऑफ योर इंस्पिरेशंस, तो आतिफ असलम का फेवरेट गाना कौन सा है आपका जो आप खुद बजा सकते हैं हमारे लिए? One thing that you love, any song that you like? वो लम्हे। Could we have you play that for us? राफे सर, आपके लिए वो लम्हे बजाएंगे आतिफ असलम का, his inspiration, और इसी के साथ हम वापस आएंगे। कहीं में जाइए, कुछ मजेदार गेम्स होने वाले हैं। अभी तो शुरू हुए हैं हम लोग। मिसबा मुमताज, तो अभी बाकी है, अभी तो पार्टी ऑन हुई है। राफे सरार, मिसबा मुमताज। राफे प्लीज। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये आलम कोई न जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए तुम, खो गए हम, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, वो भीगी भीगी यादें। वाह, जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो। वेलकम बैक एवरीवन। और आज सुबह मेरे दोस्त मेरे साथ इस वक्त कैफे के अंदर मौजूद हैं और ये मेरे वो दोस्त हैं जो मैं जिनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग शुगल भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, बातें भी करते हैं। और हमारे 2 और दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। देयर बोथ वेरी टैलेंटेड यंग पीपल। एक जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं फेसबुक पे, जो एक यूट्यूब पे चैनल उन्होंने अभी खोला है। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, एक्टर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, समटाइम्स म्यूजिशियन भी हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और साथ में एक और जो है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, जिन्होंने हाल ही में उनके बैंड साउंड्स ऑफ कराची ने कोक स्टूडियो के अंदर तहलका मचा दिया विद देयर सॉन्ग इलाही। और बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत बोलती हैं और मैं इनकी बातों में हमेशा मैं इंतजार, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब मुझे मौका नहीं देता कोई बोलने का। इट्स गुड, आई गेट टू हियर समबडी टॉक, विच इज़ वंडरफुल। और इसको पता है कि मैं इसके साथ शुगल करने वाला हूँ, तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू वंडरफुल गेस्ट अजलान शाह और निमरा रफीक। वेलकम टू द शो।
कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आपके बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपके कपड़े आप मुझे बहुत अच्छे, आपका चश्मा भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपके हाथ में ये जो टैबलेट है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चल जी जी चले, वंडरफुल गाड़ी, अच्छी बात है। नहीं बट यार आप लोग मुझे बड़े पसंद है। ये बता अज़ान शाह, आपकी वीडियोस यार शेर के साथ पप्पियां ले रहे हो, यू नो सांप लेके घूम रहे हो कमरे के अंदर, क्या मसला क्या भाई? यार तुम्हें क्या जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? यार जिंदगी से बहुत प्यार है और जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार। ठीक है, जानवरों से इंसान को प्यार होता है, लेकिन शेर को गले लगा के पप्पी कौन लेता है भाई? क्या हो गया? आप भी लीजिएगा, मजा आएगा। नहीं नो थैंक यू। वो आखिरी पप्पी हो गई। जानवरों को प्यार करता है ना, उसको इंसानों से बहुत प्यार होता है। वो अच्छा इंसान नहीं, होता अच्छा है। इंसान। माइक ड्रॉप, बस बात खत्म। माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप। ये कहानी इस बार राफे, अजलान, निम्रा एंड निम्रा, आप यार कोक स्टूडियो, you guys have done really well. Ilahi has done, yeah, it's done really well. It's done really well. Ahsan Bari and the whole crew has done really good job and बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस है and you sang beautifully like always. But इसी के साथ guys हम लोग एक गेम, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, गेम की तरफ आएंगे। क्योंकि देखिए मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोगों को, लेकिन लोगों को भी तो जानना चाहिए ना कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग की एक्चुअल जो कहानी है वो क्या है। मेरे पास कुछ मजेदार सवाल हैं, ये सवाल मैं पूछूंगा, गेम में समझाता हूँ। गेम बड़ा आसान है। ये टोस्टर आपको नजर आ रहा है जी, टोस्टर के अंदर टोस्ट जाएगा, टोस्टर में दबाऊंगा, जब तक टोस्ट बाहर निकलना है आपने तमाम सवालों के जवाब देने हैं। टीम ए और टीम बी होगी, और अगर टोस्ट जल गया, जब टोस्ट जल गया और सवाल के जवाब पूरे नहीं हुए तो वो टीम हार गई। ठीक है? ठीक है, क्या कहते हैं अज़लान? रेडी? निम्रा यू रेडी? यू गाइस रेडी? ओके जी, चलें जी। बेल है, और ये बेल जो है आपके बराबर में एक बेल भी है। बेल दिखाइए, बेल दिखाइए। ये बेल देख सकते हैं आप, ये बेल जो है जब भी जवाब देंगे बेल बजानी है। ठीक है जी, ताकि मैं काउंट हो के कितनी है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद टीम ए, we'll start off with these टीम ए, मिसबा और राफे है। तो हमारे पास टोस्ट है। Here we go. Guys ready? Yeah. हाँ। Okay जी। हैं? ये क्या हुआ? ये चाहिए ना Okay, तुम सवाल there's a problem with the toaster, but that's okay. That's all right. I'm going to try and fix this as long as it can. I don't know if this is working or not. Okay, here we go. All right. सवाल. Ready? 3 things no one knows about you. ये क्या था? जवाब तो दिया नहीं। बेल तो बता दो। 3 चीजें जो लोग नहीं जानते तुम्हारे बारे में। जल्दी। मुझे खुद को याद नहीं अभी। नहीं। मैं कुछ सोच रही हूँ। ओके राफे आप जवाब दे दो। चले राफे, 3 चीजें जो लोग एक मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। सिनेमेटोग्राफर, ठीक है। उसके बाद कि मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ। फिल्म स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज जल्दी। बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ओके बेल बजाएं। ओके आपसे पूछेंगे, इफ यू वर अ सुपर हीरो, मिसबा अगर आप एक सुपर हीरो होती तो आपका नाम क्या होता? बैटमैन। अच्छा बेल बजा दो यार, फाइन ठीक है। राफे कोई चीज बताएं जिससे आपको बहुत डर लगता हो। स्पाइडर्स, बेल बजाए। नेक्स्ट चीज, ओके व्हाट इज द मोस्ट रिबेलियस थिंग यू डिड एज अ टीनेजर? कोई ऐसी चीज आपने जो टीनेजर ईयर में की हो जो बहुत ही रिबेलियस थी, क्या थी? मुझे सवाल पूछते सुबह डीनो मुझसे, तुम्हें याद है कुछ? हाँ बताओ भाई, कोई चीज जो आपने की हो बहुत बचपन में जो बहुत ज्यादा शरारती थी। कहते थे स्कूल में कि बाल कटा के आओ, और मैं कभी भी नहीं कटाता। ओके जी, नेक्स्ट सवाल है। ओके हॉट और नॉट, मैं हॉट और नॉट होगा, कोई हॉट है या आपके जानते में नॉट है? ठीक है जी, हॉट सबा कबर, हॉट। ओके आहद रज़ा मीर, नॉट। I can say hot. I cannot say आहद। मानूर बलोच, hot. ओके हुमायूं सईद, नॉट। बेल बजाएं। ऑलराइट, कोई ऐसी चीज आपके बारे में लोगों ने जो फैलाई हो जो सच बिल्कुल नहीं है? मिसबा कि मैंने बहुत सी सर्जरियां कराई है। बहुत सी सर्जरियां कराई, बेल बजाएं। ओके रिएक्ट टू द फॉलोइंग वर्ड, रिएक्शन होगा, जो पहले दिमाग में चीज आएगी, मैं सवाल एक लफ्ज बोलूंगा, जो पहली दिमाग में चीज आए। मैरिज, न क्या? मैरिज सून। ओके बेल। ओके अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ओके बेल। फ्रेंडशिप, anything for friends. Anything for friends, बेल बजाएं। ओके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, प्रोग्रेसिंग, ओके जी बेल बजाएं। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री, प्रोग्रेसिंग अगेन, प्रोग्रेसिंग, ओके बेल बजाएं। म्यूजिक से रिलेटेड यही है। ओके लास्ट, ओके हमारे आखिरी 2 सवाल हैं हमें जी। इफ यू कुड गो ऑन अ डेट विद एनी पर्सन, इफ यू कुड गो ऑन अ डेट, हु वुड इट बी? कोई सेलिब्रिटी कौन होगा बताएं? बताओ यार, तुम किस साथ जाओगे? उष्णा शाह। उष्णा शाह हो गया। और तुम अपना बताओ, क्या मतलब हो गया? तुम नहीं जाओगी क्या? ये क्या बात हुई? ये भी उष्णा शाह के साथ। मैं जानता हूँ लोग तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे, उष्णा शाह के साथ जाऊंगी। ये उष्णा शाह की है, किस तरह के हम लोग तीनों एक साथ। ओके फाइन, जाइए भाई। ओके ओके
अगले लोग हैं उनको आपको ये अवार्ड्स देने हैं, ठीक है? ये अवार्ड्स हैं, आपने अपनी मर्जी से कोई स्टार चुनना है जिनको आप ये अवार्ड देंगे। अटेंशन सीकर मतीरा। मतीरा, ओह मतीरा, ओह वाओ। Okay, so Thank God, okay, the toast have done. Okay, सवाल पूरे नहीं हुए, लेकिन टोस्ट जले हैं या नहीं है? Okay, नहीं जले। Toast are fine. Good job. Very nicely done. तुम ना मुझे अपने शो के बाद ना पिटवाओगे बहुत ज्यादा, मुझे पता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएंगे। तुझे तू जो नहीं था, संग चल रही थी दूरियां, रास्ते जो गुजरे मेरे तेरी गलियों से, मंजिलें हुई हैं मेहरबान बेलिया। तू ही सफर है मेरा, तू हम सफर है बेलिया। कितना मैं चाहूँ तुझे, तू बेखबर है बेलिया। बेलिया बेलिया। अच्छा ठीक है, बेलिया जो है आप जाके देख सकते हैं म्यूजिक वीडियो। राफी इसरार, थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे जी टीम बी की तरफ। हमारे एक एक्टिविटी चल, क्या तू बोल ले, टीम बी की सपोर्ट के लिए हम लोगों को बुलाया गया। हाँ जी बिल्कुल, टीम बी की सपोर्ट के लिए। पर्ची हमारी। ठीक है निम्रा, इट्स ओके। मैं आपको बताता हूँ, हमारे दोस्त जो यहाँ पे मौजूद है, मेरे दोस्त, हम लोग उनके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राफी इसरार एंड मिसबा क्रश्ड इट विद द टोस्टर चैलेंज, जिसके अंदर हॉट सीट चैलेंज है, जिसके अंदर हम उनसे सवाल पूछेंगे, सवालों के जवाब देने। भाई जिसका टोस्ट काला हो गया या जिसका टोस्ट उठने से पहले उसने सवाल के जवाब दे दिए, अगर सवाल के जवाब नहीं दिए या टोस्ट जल गया तो आप हार जाएंगे। टीम ए की तो परफॉर्मेंस आपने देख ली, टीम बी की बारी है। रेडी? रेडी। हम कंपेयर भी करेंगे टोस्ट, ठीक है? कंपेयर भी होंगे। रेडी? चलेंगे। अब ये दोबारा वही मसले चल रहे हैं, पहले भी यही मसले चल रहे थे, टेक्निकल मसले। ओके बड़ा गुस्सा करते हो यार आप। ओके, ये मैं दोबारा करूंगा। ओके रेडी? सवालों के टाइम स्टार्ट नाउ। आपने बेल बजानी है जवाब देकर। योर फेवरेट म्यूजिशियन ऑफ द करंट लॉट, फेवरेट म्यूजिशियन, फेवरेट सिंगर। जाफर। फेवरेट म्यूजिशियन। माई सेल्फ। ओके हैं, माई सेल्फ। ओके, कोई गाना जो हर वक्त दिमाग में फंसा रहता है। चारा ही काली घटा बाय हिना नसरुल्लाह। ओके ऑलराइट जी। हॉट और नॉट, हॉट है या नॉट है? ईमान अली। हॉट। ओके, बेल बजाए ना, बेल बजाए। महविश याद। हॉट। ओके, माहिरा खान। हॉट। हानिया आमिर। हॉट। डीनो अली। हॉट। नेक्स्ट मूविंग ऑन। ओके, व्हाट इज अ बैड हैबिट यू विल नेवर ब्रेक? कोई हैबिट है बुरी जो बस छूटनी नहीं है, बताएं। बता नहीं सकती। ओके हाँ, जल्दी यार नींद रात को नहीं आती। हाँ ठीक है, सही है। Who's your favorite celebrity crush? बेल बजाएं जल्दी। अली काज़मी। No one. बेल बजाओ ना, no one. Rank in order of acting skills. Acting सबसे अच्छी और उसी रैंक के हिसाब से। उर्वा 10 से 10 नंबर से कितनी? 0. ओके, मायरा खान 10. ओके, सबा कमर 10. 20, 30, 40. महविश याद 8. चलें ठीक है। डू यू हैव अ पेट नेम यू लाइक टू बी कॉल्ड? कोई निक नेम, कोई नाम जो लोग आपको पुकारते हो? निमी फायर। निमी। मून। ओके, हैव यू एवर कभी किया है, कभी नहीं किया? Made an excuse to get out of a project. कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, कोई काम नहीं करना तो एक एक्सक्यूज किया है। हाँ यार, बिजी हूँ दूसरे प्रोजेक्ट में इसलिए। हमेशा किया है। अच्छा ठीक है। कोई बहुत ही बुरा कमेंट आया सोशल मीडिया पे, उस पर रिस्पॉन्ड किया हो? यार आप थप्पड़ बहुत मारते हैं लोगों को। इतना ऊंचा क्यों गाती हो? ओके, पब्लिक स्पेस में मतलब कुछ और किसी कोई और पर्सनालिटी बन जाना, मतलब प्रिटेंड करना कि जी मैं ऐसी नहीं हूँ, या प्रिटेंड करना। नहीं मैं तो ऐसे ही है। ऐसे ही हूँ। ठीक है जी।
Okay, refuse to take a selfie with a fan. कोई fan जो आया हो? Never. Never? हाँ, हैदराबाद में एक दफा हुआ था। हैदराबाद में एक दफा हुआ था। Very nice. If you could only watch one reality show for the rest of your life, which one would it be? कोई reality show जो हर वक्त जिंदगी भर देखना है। कोई reality show? जुगाड़ू नसीब। हैं कौन सा? Reality show. जुगाड़ू नसीब, बिल्कुल सही है। Okay, आखिरी दो सवाल है। What's your guiltiest pleasure? Guiltiest pleasure, कोई चीज जो बहुत पसंद है, जो अजीब हो जाते हैं आप फिर भी लेकिन पसंद है। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर? कोई नहीं। लास्ट सवाल, व्हाट सेलिब्रिटी कैन यू डू एन इंप्रेशन ऑफ? कोई सेलिब्रिटी जिसकी आप नकल उतार सकते हैं, कोई बताएं, कोई सेलिब्रिटी। डीनो। हाँ वाह, ये भागता है, ये इसने पकड़ लिया है। ओह ओके, चले आप भी जवाब दे दें। कोई सेलिब्रिटी जिसकी नकल। वाह वाह, अच्छा खेले जी, अच्छा खेले यार। इन्हें गोलियां बड़ी तेज चली। टीम बी ने पूरे जवाब दिए। वाह भाई वाह। वैसे कहा कि जवाब नहीं, टीम ए ने सिर्फ 2 सवालों के जवाब नहीं दिए थे, बट थैंक यू। बात नहीं है, मतलब हम एक बार सुबह हो जाता है। एक सेकंड जल्दी से, टॉस भाई रेडी? वाह, टॉस किसका जला है देखते हैं। ये खाने भी इन्होंने। दैट्स इज मोर आई थिंक दिस वन। नहीं वो खाना था यार, वो बड़ा वाला ग्रिल के ज्यादा करीब था। हां जरा सीधा बोला। क्या है टीम ए टीम बी, दे मोर लेस द सेम। मुझे कालक जरा ज्यादा नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। टीम ए विंस। चलो सारी टीम ए विंस भाई, हमें अंदर से कौन है? टीम ए विंस। मुबारक हो टीम। जवाब दे भाई। देखिए मशीन पहली दफा में चली थी। ऑनेस्टली देखें, ये होता है पाकिस्तान। यार सही बात है, ये नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहली बार ठंडी थी, बाद में रवा हो गई। वाह सही बात है। हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ, जाएंगे ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस आके तुम लोग एक काम करना, खूब मारना मुझे उसके। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट, मैं डीनो आपके साथ मौजूद। हमारे साथ निमरा रफीक, अजलान शाह, राफे इसरार, मिसबा मुमताज, जुगाड़ू और नसीब एंड बाकी टीम भी अभी ज्वाइन करेंगे। फिर गाने में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने बड़े मजे की एक्टिविटी की, जिसमें एक टीम जीती, एक टीम हारी। जो हारी उसके पास मौका है इस गेम में जीतने का। गेम है आईक्यू। पता नहीं क्यों बड़े टाइम बाद एक बार फिर से नसीब खान जुगाड़ू आपके सामने मौजूद है और आपका पसंदीदा गेम लेके आए आईक्यू। पता नहीं क्यों पहला सवाल गेम समझा दूं। अच्छा गेम ये, हम सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने घंटी पे अपना हाथ रखना है। घंटी जिसने पहले मारी ठाक करके चलती है, तो उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। सही दिया +1, गलत दिया वो -1। चलो पहले सवाल पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत लड़का सवाल करने लगा आप लोगों से। सवाल ये है, ऐसा पाकिस्तानी गजल सिंगर कौन है जिसको ऑनर ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेहदी हसन। यहाँ से बेल बजी थी। सॉरी, तो ये जवाब यही जाता है और बेहतरीन सर, बेहतरीन यही पहुंच जाता है। ठीक है, पहली बार हुआ घंटी मुझे दोनों की साथ दी। ओके जी, अगला सवाल शहंशाह कवाली किसे कहा जाता है? नुसरत फतेह अली खान साहब। जी ले गए जी। यार वो यहाँ बजी थी घंटी, तो यहाँ बजी। बस कर दे अपनी साइड को। दोनों घंटियां यहाँ रखें ताकि नजर आ सके बचते हुए। ठीक है, चले जी। तीसरा सवाल, 2-0 स्कोर है। तीसरा सवाल चलते हैं। द रियल बर्थ नेम ऑफ नूरजहान वाज, नूरजहां का बर्थ नेम बजाओ भाई। ऑप्शंस इन लोगों की घंटियां ये साथ बजती है, ये साथ नहीं बजती। ये ऑप्शन चाहिए? चलो ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं आपको। रशीदा बीबी, सुगरान बीबी, अल्लाह वसाई, अल्लाह रखी। अल्लाह रखी माशाल्लाह। घंटी बजा के मुझे जवाब देने हैं आपने। अच्छा नेगेटिव मार्किंग है पहले। हम यहाँ पे तुक्कों को फेवर नहीं करते। अल्लाह रखी आपने जवाब दिया। नूरजहां का बर्थ नेम अल्लाह रखी था, ये गलत जवाब है। अल्लाह वसाई सही जवाब है। अल्लाह वसाई। ये तो बिल्कुल 1-0 पे आ गए। अगले सवाल पे चलो। ओके जी, मलिका तरन्नुम किन्हें कहा जाता है? मैडम नूरजहां। वाह जी वाह, अपना खोया पॉइंट वापस ले ली। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत है, मौके बहुत सारे आपके पास, घंटी तेज बजानी है। ठीक है, अगला सवाल, पाकिस्तानी म्यूजिशियन जिसने प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सर्व किया है, वो कौन है? मैं ऑप्शन अगर नहीं चाहिए तो आप घंटी बजा के जवाब दे दें। पाकिस्तानी म्यूजिशियन? हाँ, जिसने यार सर्व किया यूथ विंग का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी मैं आप, अच्छा वो आपने घंटी बजा दी।
गलत जवाब है। आपने गलत जवाब दिया। ये गलत जवाब, दो गलत जवाब दे दिए। गलत जवाब फिर से उन्होंने भी गलत दे दिया। अब ये -1 पे आ गए, वो 0 पे आ गए। चलो जवाब है वो जो म्यूजिशियन है जिन्होंने मजा जजमेंट अबरारुल ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान के म्यूजिशियन है अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब का ताल्लुक किस जगह से है? लाहौर रहते तो वो वही है ना। अब ये ईसा खेलवी जो वो एक जगह है, इस जगह का नाम है +1 भाई। नहीं लाहौर नहीं, मियां वाली से ताल्लुक। आप देखें जवाब बताएं, उन्होंने वही दिया। नहीं ना, मियां वाली से ताल्लुक है ना। है तो पंजाब ना, क्या फर्क पड़ता है भाई जी? नहीं ये गलत जवाब गलत हो गया। वो दुनिया में रहते हैं हैदराबाद में, क्योंकि ये सिंध है, पर वो दुनिया में रहते हैं। आपने अटेम्प्ट लेनी इसकी? अच्छा वो तो बता चुके हैं। मियां वाली बता दिया। अगले सवाल पे चलते। स्कोर क्या है जुगाड़ू? स्कोर जी 1-0। हाँ ठीक है। अगला सवाल है, क्लासिकल म्यूजिक में म्यूजिकल नोट्स को किन नामों से जाना जाता है, या जो प्रैक्टिस की जाती है उसको उसके फॉर्म में आपने बताना है। घंटी बजा। सारे गामा पादा नी सही जवाब दे दिया ठीक है जी। मुकाबला हो चुका है, बहुत सख्त सवाल, बहुत कम रह गए हैं। बेल पे हाथ रखिएगा, गाना मुकम्मल करना है आप लोगों को। रब ये हो के आसमाना रहे जमीना रहे, चाहे मर्जी खुदा की कुछ ना रहे। ओ मेरे यार, ओके। दोनों टीम्स यहाँ पे बराबर लग रही है, दोनों को एक पॉइंट देते हैं और आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं दोनों टीम के। बड़ा मुकाबला सख्त चल रहा है, बड़ा सख्त, बहुत सख्ती है भाई, बड़ी सख्ती है। चलो जी आखिरी सवाल है, टाई ब्रेकर सवाल है, इसमें टीम जीतेगी। यस, आप लोगों का बड़ा जरूरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। बताओ क्या है? मुझे आप लोगों ने बताना है कि वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर होती है जब बारिश होती है। आसमान, छत, बादल। सारे पॉइंट्स ले लो। ओके, व्हाट्स द राइट आंसर? छतरी होती है आपके ऊपर जब बारिश होती है। यार मैं चलो हालातों मुकालात को समझते हुए ये ज़्यादा इस नतीजे पहुंची है। मेरे पास एक सवाल है, और अगर इसका तुम लोगों ने जवाब दे दिया ना तो टीम जीत गई। इन दोनों का नाम क्या है? अजलान जाफर। नो, क्या हो गया? अजलान जाफर। जुगाड़ू ओके जुगाड़ समथिंग। जुगाड़ू नसीब खान। Okay, all right. You know what, guys? You both did really well. You Very good, आप दोनों जीत गए. Great job. And because आप लोग जो है नहीं वहीं रहिए. Because आप लोग ने बड़ा अच्छा खेला. This is for you. Oh, thank you. This is for you. This is for you. ये आपके लिए, हमारे पास लड़कों के लिए भी है. लड़कों के लिए भी है भैया. लड़कों के लिए भी है. पता नहीं क्यों पहली बार हमने प्राइज चलिए पिक्चर लेंगे। Congratulations, great job guys. बहुत अच्छा आप लोगों ने गेम खेला और बड़ा मजेदार सिचुएशन था यार, बड़ी हंसी मजाक और इस वक्त गेम हो रहा है। लेकिन you know what guys, thank you for being such great sports. Thank you for being such great sports. और इसी के साथ you know we will conclude the episode. So what we're going to do is आप लोग दोनों जाके इधर दो वो लाइए, स्टूल्स आइए, क्योंकि निम्रा और राफे हमारे लिए कुछ गाएंगे। नहीं क्या यार? कसम से मैं कुछ होगा। तोड़ दिया, मिला लिया। हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। फाइनल मिनट है, जल्दी आए। गिटार लाएं जल्दी लाएं, फाइनल मिनट है। आइए गिटार लाइए। You know what, निम्रा बस साथ गाएंगे। चलो सजनी के साथ गाएंगे, सजनी से एंड करेंगे। राफे स्टार का गाना सजनी। सो जल्दी आइए, we're all going to end the show. इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है दोस्तों। कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में मैं डीनो अली आपके साथ मौजूद। थैंक यू अजलान शाह, थैंक यू राफे इसरार, थैंक यू निम्रा रफीक, थैंक यू मिसबा मुमताज, थैंक यू जुगाड़ू एंड नसीब खान एंड ऑफ कोर्स आयशा एंड बिजली। मैं डीनो अली अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को सुबह 9 बजे इसी तरह मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहीं में जाएगा। मिलते हैं आपसे मंडे को सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। राफे। मैं हूँ जहाँ कोई नहीं है, पर ये मेरी मंजिल नहीं है। ये जिंदगी जो लिख रही थी वो दास्तां अनकही है। सजनी तू आए कभी कहीं, सजनी मेरे संग चल दे वहीं। सजनी तू आए कभी कहीं, सजनी मेरे संग चल दे वहीं। वो सजनी तू
कहीं सजनी मेरे संग, वही सजनी तू आए, कभी कहीं सजनी